तो दोस्तों, पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लग चुका है फाइन उनकी सैलरी से। शाहीन शाह अफरीदी, कामरान गुलाम और मेरे ख्याल से सऊद या फिर मेरे ख्याल से वही था। 3 प्लेयर हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले मैच के दौरान पाकिस्तान के शाहीन साउथ अफ्रीका के बैट्समैन के साथ मिसबिहेव करते हुए नजर आए, जिसके बाद आईसीसी ने इस पर एक्शन लेते हुए शकील, शाहीन और कामरान के ऊपर ना सिर्फ जुर्माना आयद किया है बल्कि सबको एक एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया है। आईसीसी के जानिब से दी जाने वाली इस पनिशमेंट पर और आईसीसी ने जरा थोड़े से कान खींचे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के भाईजान जरा थोड़ा सा हौसले में रहें, कंट्रोल में रहें। एक एक डीमेरिट पॉइंट भी और कुछ शाहीन वगैरह को मैच की फीस भी कोई 25% कोई कटी है उनकी, तो इस पे भी जरा बात करेंगे कि हाँ जी ठीक है मैच जीते हैं, लेकिन थोड़ा सा कल जो इंसिडेंट हुआ वो आपको बताएंगे कि क्यों कैसा हुआ। तो मोहसिन भाई, पाकिस्तान टीम पर फाइन किया गया जो कल की एपिसोड हुई। पहले शाहीन अफरीदी का जो एक एक्सचेंज वर्ड्स था या कुछ जेस्चर था या गैर मुनासिब चीज थी उस पर, उसके बाद जो रास्ता रोका पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बबूमा का आउट करने के बाद, उस पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को फाइन किया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 क्रिकेटर्स जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, सऊद शकील हैं और कामरान गुलाम हैं, इनको इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर यानी गैर मुनासिब बिहेवियर रवैये के ऊपर इनको सजा दी गई है, जुर्माना किया गया है और डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। मैं पहले आपको डीमेरिट पॉइंट बता देता हूं, फिर बताता हूं कि सजा किस बात पे दी गई है और इसका क्या नुकसान हो सकता है। कल रात को मैच में शाहीन शाह अफरीदी और 2 प्लेयर्स और ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों के साथ बदतमीजी की थी, उसकी वजह यह थी कि पिच जो था वो फ्लैट पिच था, वो एकदम जो है रन्स बनाने का पिच था। जब बबुम्बा ने और मैथ्यू ने ज़्यादा रन्स बनाए तो आया शाहीन शाह अफरीदी को गुस्सा, और शाहीन शाह अफरीदी ने धक्का मारते हुए साउथ अफ्रीका के प्लेयर को, उसके बाद 2 प्लेयर और भागते भागते आए। ऐसा लग रहा था पता नहीं भाई जहाज स्टार्ट हो गया या बम फटने वाला है। तो भाई ये अपने घर में हमेशा ऐसा करते हैं। इस वीडियो को सुनिए जरा, उसके बाद करते हैं बात। पाकिस्तान के क्रिकेटर और पाकिस्तान के मीडिया से हमेशा एक आवाज आती है, वो है क्रिकेट इज जेंटलमैन गेम, और यही कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ना ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ना ही जेंटलमैन मेंटलमैन अपने घर में इस तरह बदतमीजी करते हैं। ये जब आउट नहीं कर सकते, बॉल नहीं कर सकते, तो फिर इस तरह बदतमीजी पर आते हैं। और ये हमेशा की बात है, ये आज नहीं, ये कल नहीं, ये हमेशा होती जा रही है। आज साउथ अफ्रीका के मुकाबले में जब मैथ्यू ब्रिट्सकी कड़ा था तो शाहीन आया और बदतमीजी करने लगा। इस शाहीन से तो इंडिया ने एशिया कप में वहां पर कौवा बना दिया था, लेकिन अब एक बार फिर ये आगे होने लगा है और बातें कर रहा है और बदतमीजी पर उतर रहा है। पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। मुझे तो ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान की पुरानी टीम डाउनलोड हो गई है। जैसे इन्होंने कल स्लेजिंग की है, अगर हम करें तो स्लेजिंग है, अगर साउथ अफ्रीका वाले करें तो वो फिर आपके हिसाब से हमने अगर किया तो हमें फाइन पड़ गया। अगर साउथ अफ्रीका वाले करते तो उनको स्लेजिंग करार देना था, ठीक है। जैसे पाकिस्तानियों ने किया, गलत किया मेरे हिसाब से। आपके मेहमान थे, आपको इज्जत देनी चाहिए थी। आपके होम ग्राउंड में यंग टैलेंट है, उन्होंने समझा बच्चे हैं, हमें ये मार नहीं सकेंगे। शाहीन अफरीदी सबसे पहले उसने शुरू की है ये काम। उसको जब मार पड़ी है, बॉलर्स को कोई खारिश भी करे ना उसके सामने, उसको लगता है जैसे कोई स्लेजिंग कर रहा है, ठीक है। वो उसने गुस्सा उतारा उनके ऊपर। बाकी सऊद शकील और कामरान गुलाम का नहीं था बनता कि शाहीन अफरीदी के साथ देना। जैसे उन्होंने टेम्पा बबूमा आउट हुआ जाके उसके आगे स्लेजिंग की। ये भी डिविलियर ने भी इस बात की बात की है कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे प्लेयर्स के साथ। यंग टैलेंट हमारा, अभी यंग टैलेंट उन्होंने खिलाया साउथ अफ्रीका में, ठीक है। वो ब्रिड्सकी जॉनसन उनका न्यू बैट्समैन है, ओपनर किया टेम्पा बबूमा के साथ, अच्छा खेला, लेकिन ऐसे स्लेजिंग नहीं थी करनी चाहिए मेरे साथ। और वो टॉपिक है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को फाइन किया गया है। मैं जानना ये चाहता हूँ क्या कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर भी फाइन हुआ है या नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स फाइन हुए? होना चाहिए था मल्डर को। मल्डर ने भी बाबर के साथ बड़ी बदतमीजी पहले भी की थी, फिर किया। होना चाहिए था उसको 10% फाइन होना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को 4 मैचों के लिए बैन होना चाहिए था, कम से कम 4 नहीं तो 2 मैचों के लिए, और 2 नहीं तो कम से कम कल के ट्राई सीरीज के फाइनल से। मैं समझता हूँ देखिए एक प्रेसिडेंट सेट करनी होती है। ये 25 रुपए तो कुछ भी नहीं है, 25 रुपीज, 25 रुपए ही हुए ना 100 में से। आसान कर रहा हूं लोगों के लिए, तो ये 25% कुछ नहीं है। और ये जोक है, ये जो वो खुशदिल को और कामरान गुलाम को हुआ, सॉरी कामरान गुलाम और उसको जो हुआ है ना सऊद को 10%, ये मजाक है। इट्स अ जोक, इट्स अ जोक।
सऊद शकील और कामरान गुलाम को हेफ्टी फाइन होने चाहिए थे, कम से कम एक 5-5 मैचों के लिए। इनको ये क्या प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, गलत है। देखें कुछ लोग कहते हैं जी वो विराट ने, हमने विराट पे सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी, पता नहीं लोगों के कानों में आवाज नहीं गई थी या वो सुनना नहीं चाहते थे। देखिए विराट का वो पहला ऑफेंस था, ये खुशदिल कई दफा कर चुका है। सऊद शकील बार बार एग्रेशन दिखाता है झूठी, कामरान गुलाम नेस नो हमेशा। और शाहीन का ये प्रॉब्लम है, हर एक से पंगेबाजी करता है, परफॉर्मेंस 0, एटीट्यूड 1000। मैं जाती तौर पर समझता हूँ आईसीसी 5 मैच के लिए शाहीन को, 2-2 मैचों के लिए सऊद, कामरान गुलाम और खुशदिल को मैं बैन करता कम से कम। मगर जो हुआ यानी एक डीमेरिट पॉइंट मिला है किसको, शाहीन को, सऊद शकील को और कामरान गुलाम को। लेवल 1 का ऑफेंस था क्योंकि इनके पिछले 24 माह में आईसीसी का रूल ये होता है कि 24 मंथ में आपका कोई अपने ऑफेंस पहले किया तो नहीं, यानी कोई आपको जुर्माना या कोई इस तरह की गैर मुनासिब रवैया आपने अपनाया हो, अगर हुआ हो तो फिर लेवल 2 का ऑफेंस भी लग सकता है। बट अब लेवल 1 का ऑफेंस लगा था, 24 माह के गैप के अंदर तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर का कोई और ऑफेंस था नहीं, इसलिए लेवल 1 का ऑफेंस लगा और एक डीमेरिट पॉइंट मिला उनको। अगर 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाए तो आपको एक टेस्ट मैच या 2 वनडे मैच के ऊपर उसकी पाबंदी लग सकती है, लग जाती है आपको। अब अगर इन तीनों में से कोई क्रिकेटर और कोई ऑफेंस करता है, कभी भी करता है 24 माह के अंदर अंदर, तो लेवल 2 का भी इनके ऊपर हो सकता है, जिसमें 3 पॉइंट भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2 वनडे मैच के ऊपर बैन लग जाएगा उनके ऊपर।